और एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून से की जुड़ी हुई यह बड़ी खबर सामने आ रही है। धामी सरकार ने योजना तैयार की है। सेब, कीवी, मोटे अनाज पर अब सब्सिडी मिलेगी। ड्रैगन फ्रूट की खेती पर भी अब सब्सिडी दी जाएगी। तो सरकार की व्यवस्था से किसानों को लाभ होगा। पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को इससे लाभ पहुंचेगा। धामी सरकार ने तैयारी अब शुरू कर दी है। दरअसल योजना को लेकर यह तैयारी की जा रही है। सेब, कीवी और मोटे अनाज पर अब किसानों को सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट की खेती पर भी किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। सरकार की व्यवस्था से किसानों को काफी लाभ पहुंचेगा, जहां पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को इससे काफी फायदा होगा। तो किसानों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी आय में वृद्धि करने के लिए लगातार धामी सरकार प्रयत्नशील है, प्रयासरत है और ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है किसानों को सब्सिडी देने का। दरअसल सेब, कीवी और मोटे अनाज की फसलों पर अब किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट की खेती करने पर भी किसानों को अब सब्सिडी मिलेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए धामी सरकार लगातार प्रयत्नशील है और ऐसे में अब ये बड़ा निर्णय लिया गया है कि अगर कोई भी किसान सेब, कीवी, मोटे अनाज या फिर ड्रैगन फ्रूट की खेती करता है तो उसे सब्सिडी दी जाएगी। देखिए नैन्सी, सरकार ये प्रयास कर रही है कि उत्तराखंड की जलवायु के अनुकूल, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल जिन खास तौर से अनाज की और फलों की खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इससे उत्तराखंड की आर्थिकी में भी इसका फर्क पड़ेगा। और जो कृषक हैं, जो किसान हैं, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनके पास खेती की जमीन है, उनको भी इसका लाभ होगा। यही वजह है कि किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भी सरकार बड़े फैसले ले रही है और खास तौर पर जो मोटे अनाज हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए इनके विपणन की व्यवस्था, इनके मार्केटिंग के साथ साथ इनकी एक अलग से पहचान स्थापित करने के भी सरकार प्रयास कर रही है। सेब की अगर हम बात करें तो जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, वहां पर सेब की जो है वो अच्छी खासी उत्पादन होता है और ये एक ना कहीं आर्थिक का एक जरिया हो सकता है, न किसानों के लिए बल्कि स्वरोजगार के लिहाज से भी। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं उत्तराखंड के जहां पर कीवी को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है और जो अभी उत्पादन हो रहा है उसको और बढ़ाए जाने की सरकार ने जरूरत महसूस की है। इसके साथ साथ जो ड्रैगन फ्रूट है उनको लेकर के ये सभी, चाहे वो सेब हो, कीवी हो, मोटे अनाज हो, क्योंकि मिलेट्स महोत्सव भी सरकार ने आयोजित किया था और श्री अन्न के माध्यम से भी मोटे अनाजों को लगातार सरकार बढ़ावा दे रही है। तो ऐसे में किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चाहे वो उर्वरक हो या और अन्य जो उपकरण है उनकी खरीदारी की बात हो, कृषकों के कृषि से संबंधित, इन सभी को ध्यान में रखते सरकार ने फैसला लिया है कि जो 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलग अलग प्रावधान किए गए हैं और कोशिश यही है कि जो कृषक हैं वो और प्रोत्साहित हो, उनकी आर्थिकी और मजबूत हो और उनकी आमदनी बढ़ाने के साथ साथ जो पर्वतीय क्षेत्रों के युवा हैं उनको भी स्वरोजगार से इस माध्यम से जोड़ा जा सके। तो अब देखना होगा कि सरकार ने जो प्रावधान किए हैं, सरकार जिस दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है, वास्तव में जो है इसका फायदा और इसका उद्देश्य जो है वो सरकार का कब तक और कैसे पूरा होगा, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, और चूंकि एक बड़ी ही अनोखी ये पहल है, खासतौर पर किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा जो एक निर्णय धामी सरकार के द्वारा लिया गया है, लेकिन ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो सब्सिडी को लेकर ये कहा गया है कि जो भी किसान सेब, कीवी, मोटे अनाज की या फिर ड्रैगन फ्रूट की खेती करेगा तो उसे सब्सिडी दी जाएगी। तो ये सब्सिडी किस आधार पर रहेगी और इसको लेकर क्या प्रावधान रहेंगे, क्या नियम रहेंगे इसके? देखिए, इसका एक पूरा का पूरा एक नीति तैयार की जा रही है और इस नीति के तहत ही जो उसमें प्रावधान किए जाएंगे उसके तहत ही सब्सिडी दी जाएगी। जो किसानों को खास तौर से चयनित जो मोटे अनाज हैं उनकी फसलों के लिए, जैसे जैव उर्वरक हैं, जैव कीटनाशक हैं, जिंक है, सूक्ष्म पोषक हैं, इस तरीके की ये जो वस्तुएं हैं ये, और इसके अलावा जो मोटे अनाज जिन क्षेत्रों में हो रहे हैं उनके लिए, क्योंकि एक हेक्टेयर में कितने होते हैं और इसके लिहाज से नियम जो है वो तैयार किए जा रहे हैं और जो नियम होंगे, जो नीति होगी, उस नीति में जो प्रावधान किए जाएंगे उसके तहत ही किसानों को छूट दी जाएगी। जो सब्सिडी है
सब्सिडी देने के प्रावधान तो कर लिए गए हैं और इसकी जो नीति है, नीति के अनुरूप ही किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। उद्देश्य सरकार का सिर्फ और सिर्फ नंसी यही है कि जो किसान इस क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा और उनको सब्सिडी का भी लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में अब सरकार जैसे आगे बढ़ रही है, पर्वतीय क्षेत्रों की यहाँ की जलवायु, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप इस क्षेत्र में एक बूम लाया जा सकता है आने वाले समय में, भविष्य में, और सरकार अब इस दिशा में आगे बढ़ना शुरू हो गई है। बिल्कुल, यानी कि अब धामी सरकार लगातार किसानों के हित में बड़े फैसले लेते हुए और उनकी आय के स्रोत बढ़ सके, उनकी आय में वृद्धि हो सके, इसको लेकर ये एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।